उस्ताद शागिर्द से सलाम नहीं करता, शागिर्द उस्ताद से सलाम नहीं करता, बाप माँ से सलाम नहीं करता, माँ बाप से सलाम नहीं करती, छोटी बहन बड़ी बहन से सलाम नहीं करती, और बड़ी बहन छोटी बहन से सलाम नहीं करती, छोटा भाई बड़ा भाई से सलाम नहीं करता, और बड़ा भाई छोटा भाई से सलाम नहीं करता। अरे ये मत देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, अरे ये देखो सुन्नत मुस्तफ़ा क्या है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। की मौत आए तो बस मदीने में, और वो भी रमजान के महीने में। और किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में, और किस्मतें दो जगह बदलती हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। औलिया किराम की करामतें समाप्त कीजिए। औलिया किराम की करामतें बेशुमार हैं, उनमें से चंद करामतें ये हैं कि हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुर्गे की हड्डियों पर हाथ रखकर फरमाया, तुम भी इज़्निल्लाह, यानी ऐ मुर्गी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो ऐ मुर्गी जिंदा हो गई, और एक बार खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने अशरफियों की फैजा आपकी खिदमत में नज़र पेश की। आपने फरमाया, मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं। जब खलीफा ने ज्यादा इसरार किया तो आपने तैसा को निचोड़ा तो उसमें से खून बहने लगा। आपने फरमाया, ऐ खलीफा, तुझे शर्म नहीं आती कि लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाए? बहुत अच्छे, खुदा की कसम, अगर मुझे खानदान रसूल होने का एहतराम ना होता तो बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इतना बैन देता कि तुम्हारे मोहल्ले तक पहुंच जाता। और एक बार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमेर में एक बड़े तालाब का पानी एक प्याला में ले लिया, तो वह तालाब इतना सूख गया कि गोया उसमें कभी पानी ही मौजूद ना था। सरकार गौसे आज़म 17 साल की उम्र में अपनी सरकार के मकतब में पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में यह शौक पैदा हुआ कि अब बगदाद चलें और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। जुआन से आपने अपनी वालिदा से बगदाद जाने का इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने वाले के साथ रवाना हो गए। जब शहर अंदाज से आगे बढ़े तो 7 घोड़े डाकू सवार जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनका माल असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे ऐबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। डाकू काफिला वालों का आपसे डाकुओं का सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार को हाँ मेरे पास 40 सिली हुई है। सरदार ने उधर ही सिवान दरवाजा देखा, वाकई सपना मौजूद है। ये देखकर बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सोचा कि दूसरे लोग तो इम्तिहान हर लोगों से सम्मान छुपाए रहते हैं, मगर ये क्यों नहीं छुपाया? तो सरदार ने बड़े ताज्जुब के साथ सरकार से आला से पूछा कि तुम ये बात क्यों नहीं मुझसे छुपाया? क्यों साफ बता दिया तुमने? सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी माँ के हाथ नहीं तोड़ सकता हूँ। डाकुओं का सरदार
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वादा को नहीं तोड़ा। और मेरा हाल ये है कि मैं साल से अपने खुदा की बात का तोड़ रहा हूँ। हमारे हुजूर की कुछ और खूबियाँ बयान कीजिए। हमारे हुजूर अल्लाह ताला के नजदीक तमाम मखलूकातों में सबसे ज्यादा इज्जत और बुजुर्गी वाले हैं। आप नबी उल अंबिया हैं। कुरान मजीद में है ला नबिय्या बादी, यानी मैं खातम नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। हुजूर ने खुद फरमाया ला नबिय्या बादी, यानी मैं खातम नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। सारी मखलूकात खुदा ताला की रजा चाहता है और खुदा ताला हुजूर की रजा चाहता है। और हुजूर की फरमाबरदारी अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी है। हुजूर की बेअदबी अल्लाह ताला ही की बेअदबी है। हुजूर को सारे जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमाई गई। अगर हुजूर चाहते तो आपके साथ सोने का पहाड़ चलते। हमारे हुजूर गैब की बातें बताते थे, जमीन और आसमान की सारी चीजें आप पर जाहिर थी। दुनिया के हर कोने और हर कोने में जो कुछ होता था हमारे हुजूर उसे मुलाहिजा फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने वगैरह और फेल की हुजूर को हर वक्त खबर है। हमारे रसूल निहायत हसीन और खूबसूरत थे। वो चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार था। आपका कद बहुत ऊंचा था और ना ही नीचा था बल्कि दरमियानी था, लेकिन मजमा में आप सबसे ऊंचे नजर आते थे। पुश्त पर कबूतर के अंडे के बराबर बना हुआ हिस्सा था जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। उस पर कलमा तजब्बा लिखा हुआ था। धूप चांदनी और चिराग थे। आपके जिस्म का साया नहीं करता था। आपका पसीना मोती की तरह मुस्कान से ज्यादा खुशबूदार था। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पसीना से एक वादा की गई तो पुश्त दर पुश्त में उसकी औलाद की खुशबू का असर पाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अरे आप सभी हजरात बेदार हैं कि बेजार हैं? भाई हमारे यहाँ खुसुर फुसुर नहीं चलेगा। मैं अल्लाह का शुक्र है बोलना भी जानता हूँ बोलवाना भी जानता हूँ। मेरा 35 साल का अनुभव तजर्बा है। जो हमारे दीनी भाई इधर खड़े हैं गुजारिश करता हूँ आ जाए। जरूरी ऐलान सुन लें। हमारी जमात के जितने जिम्मेदार उलमा आए हैं अगर वो खाना ना खाए हो तो फौरी तौर पर खाना खा लें। और जो खाना खा चुके हो वो स्टेज पर आकर के स्टेज की जीनत बन जाएं। और जितनी गाड़ियां मदरसे के सामने खड़ी हैं उनको साइड में कर दे, किनारे कर दे। और जो भी हजरात दूर दराज से चलकर कुर्बो जवार से चलकर आए हैं अगर वो खाना नहीं खाए हो तो अगर मगर की बात छोड़ें उनके खाने का इंतजाम व्यवस्था यहाँ के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने कर रखा है। वो जाकर के खाना खा ले, वो जाए जाके खाना खा ले। गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में जो लिख दे हो सामुल हरमैन उसे इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इंसान बना डाला, कुरान बना डाला, बख्शिश के लिए क्या क्या सामान बना डाला। और सरकारे दो आलम की उल्फत भरी नजर ने ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान बना डाला। और कुरान को मुखालिफ अब कैसे मिटाएगा? अहमद रजा ने कंजुल ईमान बना डाला। हजरात आप सभी हजरात ये अकीदा बना करके बैठ जाएं, ये एहतराम के साथ बैठ जाएं। जो हजरात बाएं बाएं देख रहे हैं मैं गुजारिश करता हूँ वो सभी हजरात स्टेज की तरफ देखें। जिम्मेदार उलमा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। बारगाहे रसूल में नाते रसूल के लिए जिन जिन हजरात का इसमें नाम है अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो
मौलवी अफरोज आलम और मोहम्मद अशरफ अशरफी, ये अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे तशरीफ लाएं, वरना बाद में उन्हें ये कहने का हक नहीं होगा कि हमारे नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। ए बाबू आप लोग खामोश रहिए। तो आप सभी हजरात को अच्छी तरह से पता है कि आज एक अल्लाह के नेक बंदे आरिफे बिल्लाह हजरत मलंग शहीद का उर्स है। आज उनके उर्स की तारीख है। ये अकीदा आप सभी हजरात बना के बैठे। आरिफे हक जानिसारे मुस्तफा का उर्स है। पै करे औसाफ खासाने खुदा का उर्स है। जिंदगी थी वक्त जिसकी खिदमतें दी के लिए आरिफे बिल्लाह हजरत मलंग शहीद का उर्स है। आप यकीदा बना के बैठे। और बात है उनकी मजार दक्षिण साइड में है। जो हजरात लंगर में गागर में गए होंगे वो अच्छी तरह से देखे होंगे। ये सभी हजरात अच्छी तरह से जानते हैं। और जरा मेरे जुमलों को सुनिए। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते। हमारे जैसों में मर्सिया खानी नहीं होती। और जो मेरे आका का दुश्मन है वो मेरा हो नहीं सकता। क्यों? कमी बकरा में होती है तो कुर्बानी नहीं होती। और पसीना मेरे आका का अगर हासिल नहीं होता तो फिर चंपा चमेली रात की रानी नहीं होती। और कर्म कैसे करें गौसुल वरा ख्वाजा पिया लोगो जब उनकी तेरे घर में फातिहा खानी नहीं होती। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाए रखिए। मैं एक मैसेज पैगाम देने जा रहा हूँ। एक दुआ देने जा रहा हूँ सभी हजरात को कि अल्लाह जिन जिन के दोनों हाथ उठे हैं उन्हें मदीना शरीफ पहुंचा दे। सारा मजमा आमीन कहे। जिनके दोनों हाथ उठे हैं मौला कोई सबब पैदा कर दे उन्हें मदीना पाक पहुंचा दे। और जिनके एक हाथ उठे हैं अजमेर शरीफ पहुंचा दे। और जिनका यक्को नहीं उठा है कछौछा शरीफ पहुंचा दे। क्या फैसला तकसीम ठीक है कि गलत है? ठीक है। हाँ थोड़ा सा बोलते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इंशाअल्लाह जिसका जो टाइम है अपने टाइम पे इंशाअल्लाह आएगा। कारी जमाल साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो नाज शरीफ का किसका नंबर है